Hello students, class 11 mathematics chapter 2 relation and function. Seen what is a Cartesian product. Cartesian product क्या होता है हमने देख लिया है. आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज 2.1 NCERT. तो इसमें कुछ क्वेश्चन जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो हम करते हैं आज. फर्स्ट क्वेश्चन, if x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 is equal to 5 upon 3 comma 1 upon 3, find the value of x and y. तो हमने देखा था ordered pairs are equal if and only if first element of the first order pair is equal to the first element of the second order pair. Then second element of the first order pair is equal to the सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पेयर. तभी हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है. तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पे x अपॉन 3 प्लस 1 को हमने इक्वेट किया 5 अपॉन 3. इस तरीके से 1 इधर आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा. तो 5 अपॉन 3 माइनस 1 है. एलसीएम लिया, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा. अच्छा 1 इंटू 5 बीच में माइनस है, लगा दो. 3 माइनस 1 3. तो यू विल गेट 2 अपॉन 3. सो अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. देयरफॉर 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू 2 रहेगी, तब आपके ये दोनों बराबर होंगे. फर्स्ट. अब सेकंड देखते हैं. y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. इस 2 अपॉन 3 को हम इधर ले गए, तो 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3. एलसीएम लिया, 3 आ गया. तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई 1. तो इस तरीके से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 होगी, तब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल गए. यहाँ पे तो सेकंड है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में फिफ्थ क्वेश्चन है. इफ a इज इक्वल टू माइनस 1 कमा 1, देन यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ट्रिपलेट a क्रॉस a क्रॉस a. तो ये आपको निकालना है. तो इसका एक सिंपल सा तरीका हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. हम यहाँ पे मैं वापस को दोहराता हूँ. तो पहले हम क्या करते हैं, a सेट -1 +1 ले लिया और दूसरा सेट ले लिया -1 अगेन +1. ठीक है, ये दोनों हमने ले लिया. अब इसके जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो हम लिख लेते हैं. -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1. ठीक है. तो ये चीज मैंने यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से दिखाया हुआ है. ठीक है. तो हमारे पास आया -1 पहला, फिर -1 को मैंने +1 के साथ किया, तो -1 +1. ठीक है. फिर आ गया +1 -1, फिर आ गया +1 +1. तो ये 4 ऑर्डर पेयर आ गए a क्रॉस a के. तो इन चारों को अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बहुत आसान है. इन चारों को मैंने यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा. जो ब्लू कलर वाले वो लिखा है फर्स्ट लाइन में. फिर वैसे वैसे सेकंड लाइन में भी लिखा है मैंने. वही चारों वापस रिपीट किया है मैंने. ठीक है. 1 2 1 2 3 4 3 4. ठीक है. वैसे ही 1 2 नीचे, 3 4 नीचे. तो हमने रिपीट करके लिख लिया. अब इसको ध्यान से देखिए. ये आ गया हमारा -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1. सेम चीज रिपीट कर दी ऊपर वाली नीचे ब्लू में. सेम टू सेम है, ऊपर नीचे ब्लू वाली. अब देखिए हमें a क्रॉस a नहीं चाहिए. इसके साथ में हमें एक और क्रॉस करना है. तो इसके 2 एलिमेंट है. क्या क्या है, -1 और +1. हमने क्या किया, ये -1
पहले 4 के आगे लगा दिया, ये +1 नेक्स्ट 4 के आगे लगा दिया, तो हमारे पास कितने ट्रिपलेट आ गए? 8 ट्रिपलेट आ गए। क्लियर? तो आने कितने चाहिए थे? 2 एलिमेंट है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। 8 ऑर्डर पेयर या ऑर्डर ट्रिपलेट आने चाहिए, तो 8 ट्रिपलेट आ गए हमारे पास। क्लियर? तो इस तरीके से हम ट्रिपलेट लिखेंगे। नेक्स्ट आपको A क्रॉस B दे रखा है, AX AY BX BY 4 एलिमेंट है। नेचुरली 4 एलिमेंट होते हैं, तो इसका मतलब इससे कम ही आपके A और B में एलिमेंट्स होंगे। आपको A और B के एलिमेंट्स चाहिए, तो ये उल्टा है। पहले A और B एलिमेंट सेट दिए हुए होते थे, हम A क्रॉस B निकालते थे। यहाँ पे A क्रॉस B दे रखा है, आपको A और B निकालने हैं। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम। हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट सारे लिख लेते हैं हम। फर्स्ट एलिमेंट जो ब्लू में दिया हुआ है वो क्या है? एक तो A है, फिर A है, फिर B है, फिर B है, चारों लिख लिए। 4 एलिमेंट में ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। हम सेट में लिखते हैं तो रिपीटेशन नहीं करते, तो हमारा A सेट के अंदर इसके हिसाब से 4 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन रिपीट हो रहा है तो रिपीट वाले को रिपीट नहीं करना है। हमारे पास बचे A और B, तो मेरा सेट हो गया A, B। तो A सेट इज A, B। अब B सेट पे सेकंड एलिमेंट को ध्यान देंगे। चलिए सेकंड एलिमेंट पे ध्यान देते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या है? यहाँ पे X, यहाँ पे क्या है? Y, यहाँ पे क्या है? X, यहाँ पे क्या है? Y। लेकिन यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो एक को हटा दो। अब बचे क्या? X और Y, तो मेरा B सेट क्या हो गया? X, Y। दिस इज माई B सेट। इस NCERT क्वेश्चन नंबर 8। A सेट है 1, 2, B सेट है 3, 4, A क्रॉस B है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। A क्रॉस B आप इजीली निकाल सकते हो। तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा? 1, 2 लिखिए, 3, 4 लिखिए। 1 के साथ 3 जा सकता है, 1 के साथ 4 जा सकता है, तो 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 4 एलिमेंट आ गए। ये हमारे ऑर्डर पेयर हो गए चारों, A क्रॉस B आ गया। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या? हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव? A क्रॉस B में कितने सबसेट्स होंगे ये पता करना है आपको। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर कितने हैं? 4, तो 1, 2, 3, 4। तो हमने पहले भी देखा था सबसेट्स बहुत आसान है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पावर में रखिए और बेस में आ जाएगा 2, तो इतने सबसेट्स बनेंगे। कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 पावर 4। 2 पावर 4 इज नथिंग बट 16, तो 16 सबसेट्स बना सकते हो आप A क्रॉस B के। दिस इज माई आंसर। ये देखिए, चलिए सबसेट कितने बन सकते हैं उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब A का सबसेट बनाना है आपको। कितने एलिमेंट है इसमें? 2, लगा दीजिए पावर में, बेस में 2 आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई भी चाहे क्रॉस प्रोडक्ट का सेट हो चाहे नॉर्मल सेट हो, जितने एलिमेंट्स होते हैं वो पावर में आएंगे, बेस 2 रहेगा। सिंपल सा सिस्टम है। देयरफॉर 2 पावर n इज द नंबर ऑफ सबसेट इफ a set has n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? अब इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट का कहा जाए तो हम जानते हैं A में अगर P एलिमेंट्स है और B में अगर Q एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B में कितने होंगे? P इंटू Q होंगे। इसका मतलब इसके सबसेट कितने बनेंगे? P Q को पावर में रखिए, 2 पावर P Q बनेंगे। सो दिस इज द नंबर ऑफ सबसेट्स, 2 पावर P Q। तो यहाँ पे P की वैल्यू 2 है, सेट A में 2 एलिमेंट है और B में भी 2 है, तो Q की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 पावर 4 दैट इज इक्वल टू 60। तो किसी तरीके से भी आप आंसर निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा। बस आपको याद रखना है 2 पावर PQ is the number of subset in a cross product, whereas 2 power n is the number of subset in any set having n elements. With that, this topic comes to an end.
with a new topic in a new video. Until then, bye bye.